हाथों को उठाएं सब जन स्वर की ओर। फॉरेन ब्रांचेस अपने दोनों हाथों को स्वर की ओर हिलाएं और कहें थैंक यू जीसस। परमेश्वर हम तेरा थैंक्स करते हैं आपकी प्रेजेंस के लिए खुदावंद, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। और कहें परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि आपका आत्मा हमारी स्तुतियों में विराजमान होता है। कहें परमेश्वर आज हम विश्वास करते हैं कि आज हम आए नहीं बल्कि लाए गए और आज हमसे वापस नहीं जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। फॉरेन ब्रांचेस आप सब जन अपने स्थानों को ग्रहण करें। आप जानते हैं कि जब भी परमेश्वर के दास प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर लोगों की जिंदगियों में बड़े काम करता है। और बीते समय में जिन लोगों ने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, परमेश्वर ने बड़े बड़े काम लोगों की जिंदगियों में किए और उनमें से हम कुछ वीडियो टेस्टमनीज देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने इस बहन की जिंदगी में बहुत ही बड़ा और अद्भुत काम किया और हमारा विश्वास है जब आप इस बहन की इस गवाही को सुनेंगे तो आप विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित परमेश्वर है और बड़े वो अद्भुत काम करते हैं। तो आइए इस बहन की इस मार्वलस टेस्टिमनी को हम देखते हैं। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्वेता है। आज टोरंटो एनएम ब्रांच से मैं अपनी अमेजिंग टेस्टिमनी को शेयर करने जा रही हूँ। मैं कनाडा में 2022 में आई, एज अ स्टूडेंट आई थी मैं, और यहाँ पर आकर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था वर्क लाइफ और स्टूडेंट लाइफ को मैनेज करना। सो इसी दौरान मैंने बाहर का खाना शुरू कर दिया और बिल्कुल भी अपनी डाइट का ध्यान नहीं दिया। जो भी समझ आता था वही खा लेती थी, कुकिंग नहीं कर पाती थी। और यही करते करते मुझे एक दिन बहुत ज़ोर से पेट में दर्द होता है और दर्द होने के बाद मुझे लगता है कि नॉर्मल सी प्रॉब्लम है। तो मैं बिल्कुल भी चेकअप बिल्कुल ध्यान नहीं देती, लेकिन बिल्कुल भी खाना डाइजेस्ट होना बिल्कुल बंद हो जाता है। मैं जैसे खाना खा रही हूँ मुझे वॉमिटिंग हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, ग्रॉलिंग हो रही है। तो फिर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे अब इसके लिए चेकअप पे जाना चाहिए, मुझे डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करना चाहिए। मैं जाती हूँ डॉक्टर के पास तो डॉक्टर मुझे कहते हैं आपको स्टमक इन्फेक्शन हो गया। वो मुझे मेडिसिन देते हैं। मैं घर आके वो मेडिसिन को खाना शुरू करती हूँ। उन मेडिसिन के खाने के बाद मुझे उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। मतलब जो मैं डाइजेस्ट नॉर्मल फूड भी जो मैं डाइजेस्ट कर पा रही थी वो भी डाइजेस्ट होना बंद हो जाता है। तो फिर मैं मेडिसिन छोड़ देती हूँ। फिर मैं अपने घर वालों से बात करती हूँ कि मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। वो इंडिया से डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं और वहाँ से फिर मुझे मेडिसिन भेजते हैं। फिर मैं वो भी मेडिसिन खाकर देखती हूँ। फिर उस मेडिसिन को खाने के बाद मेरे बहुत ज़्यादा फूड पाइप में जलन होने लग गई, मेरे स्टमक में और जलन होने लग गई। फिर मैंने वो मेडिसिन वो भी छोड़ दी। मेडिसिन से मेरा कोई इलाज नहीं हो रहा था। मैंने खा कर देखा, मुझे कोई भी आराम मेरे पेट पर आ नहीं रहा था। और इस दौरान मुझे इस समय प्रॉब्लम्स ऐसी थी कि जब भी मैं खाना खाना मुझे नौशिया फील होना, मुझे जैसे ही मैंने खाना खाना मुझे डकार आने लग जाने। मैं बाहर बैठकर लोगों के साथ सभा में बैठकर खाना नहीं खा सकती थी। मैं कहीं भी अपने ऑफिस में कोई मीटिंग होती मैं वहाँ खाना नहीं खा पाती थी क्योंकि मुझे बर्पिंग होना शुरू हो जाती थी। और वो ऐसी बर्पिंग होती थी नॉन स्टॉप और मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस होती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब कि मुझे बहुत शर्मिंदगी में मैं कितना रोती थी घर जाकर।
मेरा दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और इसकी वजह से मुझे मेंटल प्रेशर भी होने लग गया। और इसके साथ साथ 3 दिन तक मैं खाना नहीं खा पाती थी, क्योंकि अगर मैं कुछ भी खा लूँ मुझे वो इतना नेगेटिवली रिजल्ट करता था कि मैं 3 दिन तक फिर कोई खाना डाइजेस्ट कर अंदर ले ही नहीं पाती थी। मेरा स्टमक उसको कंज्यूम ही नहीं कर पाता था। तो 3 दिन तक बिना खाना खाए रहना। इस दौरान मुझे इतनी डेफिशिएंसीज हो गई। मैं पीरियड्स के दौरान मैं बहुत वीक महसूस करना, मुझसे चला ना जाना, मुझे मेरी बॉडी को उठाना एक टास्क लगता था। मैं पानी पीना भी एक समय ऐसा आया कि पानी पीने में भी मुझे इतनी दिक्कत होने लग गई कि पानी पीना भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया मेरी बॉडी के लिए। मेरा बॉडी पानी तक भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था और मैं बहुत ज़्यादा दुख में थी। आप इमेजिन करिए कि मैं एक समय का खाना नहीं खाते तो हमें कितनी वीकनेस हो जाती है, और मैं बिल्कुल भी खाना नहीं खा पाती थी। बहुत फ्रीक्वेंट हो गया था, बहुत कम खाना खाना, कोई बॉइल्ड सब्जी खानी, कोई प्रोटीन अंदर नहीं जाना, कोई कैल्शियम डाइजेस्ट नहीं होना, किसी भी तरह का फूड मुझे डाइजेस्ट नहीं होता था। मुझे लैक्टोस इंटॉलरेंट हो गया, मैं दूध नहीं पचा सकती, मैं दही नहीं पचा सकती। उसके बाद मुझे ग्लूटेन की इंटॉलरेंस भी हो गई। मैं जो व्हीट फ्लावर है मैं वो नहीं कंज्यूम कर पा रही थी, उसको कंज्यूम करते ही मुझे उल्टी आ रही थी। और राइट वे उल्टी के साथ साथ मुझे एक प्रॉब्लम होती थी कि पेट में बहुत जलन होती थी। ऐसी जलन कि मुझे लगता था कि किसी ने जैसे मेरे पेट में आग लगा दी है, मुझे ऐसा फील होता था। उसके बाद मुझे सिट्रिक फूड डाइजेस्ट होना बंद हो गए। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। नॉर्मल दाल खानी, नॉर्मल चावल खाने, वो भी पचाना मेरे लिए एक टास्क था। मेरे राइट वे मेरे इतना डिस्कम्फर्ट होता था। मेरे आसपास के लोग मुझे देखते थे, जब मैं उनके साथ बैठती थी तो मैं हमेशा एक प्रॉब्लम की तरह मेरे फेस पर एक प्रॉब्लम सी रिफ्लेक्ट होती थी। मैं डिस्कम्फर्ट में रहती थी क्योंकि मेरे स्टमक में डिस्कम्फर्ट होता था, तो मैं एक अनकंफर्टेबल तरीके से उनको नजर आती थी। तो वो मुझसे पूछते थे तुझे क्या है, पर मैं इतनी शर्मिंदगी में थी, मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी अपनी प्रॉब्लम, और मैं करना नहीं चाहती थी। और इस दौरान जब मैं खाना नहीं खा पाती थी मुझे बहुत बीमारियां बड़ी जल्दी लग जाती थी, क्योंकि मेरे बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, कोई भी ऐसी मतलब मेरे बॉडी में इतनी पावर नहीं कि कोई बीमारी से फाइट कर सके। मुझे फ्लू हो जाना, ऐसा बुखार हो जाना कि वो उतरना ही नहीं। मैं इतनी बीमारियों में और बीमारियां मेरे को और बीमारियों से मुझे मैं ग्रसित होने लग गई, और मेरा वेट भी लॉस होने लग गया। मैं 52 केजीज की थी, मैं नियर अबाउट 46 और 48 की हो गई थी, और मुझे बहुत वीकनेस मेरा बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम बन गया था। चलते समय चक्कर आने, गिर जाना, ड्राइनेस हो जानी, मतलब मुझे अजीब सा लगना, एक अनकंफर्टेबल, हमेशा मैंने अनकंफर्टेबल रहना। और मैं काम पर जाती थी, मुझसे काम पर भी काम नहीं हो पाता था, मेरी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती थी, मैं बहुत ही दर्द में थी। लेकिन इस दौरान भी मेरा भरोसा परमेश्वर यीशु मसीह पे था। मैं गवाहियों को बड़े ही फेथ के साथ रिसीव करती थी। प्रभु के दास जो प्रार्थनाएं करते थे, जो इंस्ट्रक्शंस देते थे, मैं दिन प्रतिदिन उनके ऊपर पूरा विश्वास कर उनको अपने लिए मेडिटेट करती थी और अपने लिए रिसीव करती थी। और ऐसे करते करते 2025 में टोरंटो ब्रांच में 14 अगस्त को मीटिंग थी और मैं भवन में मौजूद थी। प्रभु के दास वो वर्ड्स को रिलीज करते हैं कि मैं कमांड करता हूं आपके अंदर से वो सारी बीमारियां, वो तकलीफें, वो डिस्कंफर्ट निकल के बाहर आ जाए अभी यीशु के नाम। मैं इन वर्ड्स को रिसीव करती हूँ और उसी दौरान प्रभु का इतना बड़ा हाथ मेरी चेस्ट पर आता है। जैसे वो चेस्ट पर आता है मुझे पूरी स्वेटिंग पूरी स्वेट हो जाती है मेरी बॉडी, और मुझे विश्वास होता है मैं चंगी हो चुकी हूँ। मैं घर जाती हूँ, मैं टेस्ट करती हूँ, मैं खाना खा के देखती हूँ, मैं एक मील खाती हूँ वो मुझे डाइजेस्ट हो जाती है। मैं पानी पीती हूँ, मुझे डाइजेस्ट होता है, वो बाहर नहीं आ रहा, कोई बर्निंग सेंसेशन नहीं हो रही, पेट में जलन नहीं हो रही, मैं पचा पा रही हूँ। मेरे लिए ये मिरेकल से कम नहीं था। मैं इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु के दास दासी का, अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं आप सबको मैसेज देना चाहती हूँ कि चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, आपको दर्द हो, मैं दर्द में चर्च आती थी, मुझे दर्द होता था, दर्द में, बीमारी में चर्च आना ना छोड़े, भवन के साथ जुड़े रहें और गवाहियों को बड़े ही फेथ के साथ रिसीव करें और जीवित चर्च के साथ जुड़ें और परमेश्वर की महिमा करें और आते रहें और विश्वास में बने रहें, क्योंकि जैसे आज मैं गवाही दे रही हूं, अगले आप होंगे इस गवाही के साथ। सभी को जय मसीह की। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ, जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। आराधना आराधना करते
आराधना 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 करते हैं हम तेरी आराधना। तेरी ऊंची है शान ऐ मेरे बादशाह। ऊंची है शान आ मेरे बादशाह। ऊंचा है तेरा जला। आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना आराधना आराधना